मैं अपने भांजे को छोटा समझकर उसके हर छोटे बड़े काम खुद किया करती थी। एक दिन घर में कोई नहीं था, तभी मेरा भांजा तौलिया लपेटे हुए भागता हुआ मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मामी मुझे बहुत जल गया है। ऐसा कहकर वह मेरे बेड पर गिर गया। मामी क्या देख रही हो, आओ ना, कहकर उसने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं यह देखने के लिए उसके पास गई कि उसे क्या हुआ है, तभी उसकी कमर पर लपेटा हुआ तौलिया एक तरफ खिसक गया और उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, जिसे मैं मासूम समझ रही थी। उसने कुछ ही पलों में मेरा दिल दहला दिया। छोटे भांजे ने बिना रुके ऐसा कुछ किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरी शादी मुझसे उम्र में बहुत बड़े व्यक्ति से हुई थी। जब मैं 19 साल की थी, तब मेरे पति 30 साल के थे। मुझे मेरा बूढ़ा पति बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आता था और मेरी सहनशीलता खत्म हो जाती थी। मैं बहुत सुंदर थी और मेरा पति मेरी खूबसूरती देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन मैं उसे अपने पास अपने बिस्तर पर सोने नहीं देती थी। मैंने उसे अपने करीब आने भी नहीं दिया था। धीरे धीरे मुझे भी अपने जीवन में पुरुष की कमी महसूस होने लगी थी, लेकिन किसी भी हालत में मैं अपने बूढ़े पति के करीब नहीं जा सकती थी। मैं अपनी अकेली दुनिया में जी रही थी। तभी अचानक मेरी ननद के बेटे यानी मेरे भांजा का हमारे घर में आगमन हुआ। इसका नाम देव था। मैं देव को पहली बार देख रही थी। वह हमारे शादी में भी नहीं आया था। उस समय वह हॉस्टल में था और उसकी परीक्षाएं चल रही थीं। अब देव घर आते ही घर में सबके गले मिलते हुए मिलने लगा। उसने सबके सामने ही मुझे भी गले लगाया। जैसे ही देव ने मुझसे बात करने की कोशिश की, मेरा पति उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। माहौल को फिर से हल्का बनाने के लिए मैंने देव से कहा, देव, अचानक घर आने का मौका कैसे मिल गया? मैंने यह सवाल किया ही था कि मेरी सासू माँ ने कहा, घर आने का कारण पूछने वाली तुम कौन हो? मेरी बेटी का बेटा यहाँ नहीं आ सकता। क्या सासू माँ का गलतफहमी दूर करते हुए मैंने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि देव हमारी शादी में नहीं आया था, तो अचानक उसे समय कैसे मिल गया? तब देव बोला, नानी मामी ने मुझसे सिर्फ एक साधारण सा सवाल किया है, आप उन पर बेवजह गुस्सा मत होइए। फिर देव बोला, मामी, आपकी शादी के समय मेरी फाइनल परीक्षा चल रही थी, इसलिए मैं आपकी दादी को मिस कर गया था। लेकिन अब मैं आ ही गया हूं, तो मैं मामी से खूब सारे लाड प्यार करवा के ही जाऊंगा। जब मेरा मन भर जाएगा तभी जाने का सोचूंगा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। देव कितने दिनों तक हमारे घर रहने वाला है, ये तो मैंने उससे नहीं पूछा था। मैंने तो उसे बस हंसते हुए एक छोटा सा सवाल किया था, लेकिन सासू माँ मुझ पर भड़क गई थी, इसलिए मैंने आगे भांजे से कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद देव फ्रेश होकर बाहर आया तो सासू माँ ने मुझे उसके लिए नाश्ता लाने को कहा। नाश्ते की प्लेट लेकर मैं देव के पास जा रही थी, तभी मेरा पैर फिसला और मेरे हाथ से प्लेट देव के ऊपर गिर गई और नाश्ता उसके कपड़ों पर गिर गया। यह देख सासू माँ मुझ पर चिल्लाई और बोली कि अभी के अभी उसके कपड़े साफ कर। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे, वह सामान लेने बाहर गए हुए थे। सासू माँ की डांट सुनकर मैं घबराते हुए किचन में कपड़ा लेने गई। कपड़े साफ करने से पहले मैंने सासू माँ से फिर से पूछा, सासू माँ, क्या सच में मुझे देव के कपड़े साफ करने चाहिए? इस पर उन्होंने गुस्से में कहा, और कौन करेगा? ये सारा गड़बड़ तुमने की है तो तुम्हें ही इसे साफ करना होगा। देव इस सब के बीच कुछ नहीं बोल रहा था और खुद से अपने कपड़े साफ करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। मुझे उसके कपड़े साफ करते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि नाश्ता उसकी कपड़ों पर ऐसी जगह गिरा था जहां मैं उसे छूने में हिचकिचा रही थी। देव खुद अपने कपड़े साफ कर सकता था, लेकिन वह चाहता था कि मैं ही उसके कपड़े साफ करूं, इसीलिए वह कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे उसके कपड़े छूने में बहुत संकोच हो रही थी। तभी देव मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा और एक एक करके बारीकियों से बताने लगा कि मुझे उसके कपड़े कैसे साफ करने चाहिए। जब मैं उसके कपड़े साफ कर रही थी, तभी अचानक मेरा पति वहां आ गया। मुझे यह काम करते देख वह मुझ पर गुस्सा हो गया और कहा, तुम यह काम क्यों कर रही हो? तब मैंने उसे बताया कि मैं यह काम अपने मन से नहीं कर रही हूं, बल्कि सासू माँ के कहने पर कर रही हूं। इस पर अंशुमान यानी मेरे पति ने सासू माँ से नाराज होकर कहा, माँ, देव अब बच्चा नहीं है। जो तुम मेरी पत्नी से उसका यह काम करवा रही हो, जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। आगे से उसे किसी पुरुष के काम करवाने की कोशिश मत करना। यह कहकर अंशुमान ने मेरे हाथ से कपड़ा हटाया और वहां से चला गया। उसने लाया हुआ किराने का सामान वहीं रख दिया था।
फिर मैं वह सामान लेकर किचन में चली गई। देव भी मेरे पीछे पीछे आया। जब वह नलकी पर हाथ धो रहा था तो वह खुद से बड़बड़ा रहा था, जिसके कारण उसका चेहरा अचानक उदास लगने लगा था। वह बड़बड़ा रहा था कि मैं अभी के अभी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी बड़बड़ाहट मेरे कानों तक पहुंची तो मैंने उससे कहा, देव, तुम्हें यहाँ आए कुछ ही घंटे हुए हैं, इतनी जल्दी घर जाने का विचार क्यों कर रहे हो? इस पर वह बोला, मैं तो पराया हूं ना, फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? मामा, मुझे पराया समझते हैं और शायद तुम भी मुझे पराया समझती होगी। पराये लोगों के बीच रहकर मैं क्या करूंगा? मैं तो अपनी नई मामी से मिलने आया था, लेकिन जाने दो, शायद मेरे नसीब में मामी का प्यार ही नहीं है। यह कहकर वह मुंह लटकाकर वहां से जाने लगा। तभी मैं उसका हाथ पकड़ी और उसे रोकने के चक्कर में मैं उसका हाथ जोर से खींच ली और वह मेरे एकदम करीब आ गया। उसे हटाते हुए मैंने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी देव, मैंने तुम्हें गलती से खींच लिया। फिर उसे समझाते हुए कहा, देव, अंशुमान की बातों को दिल पर मत लो। असल में मैं अपने पति की उतनी परवाह नहीं करती, वह सिर्फ मेरी संपत्ति के लिए मेरे आगे पीछे करता रहता है। अगर तुम्हारे कपड़ों पर कुछ गिरा होता तो उन्हें साफ भी मैं ही करती, जैसे तुम्हारे कपड़ों को साफ कर रही हूं। अगर तुम्हें सच में मुझसे अपने लाड़ करवाने हैं तो तुम यहीं रुक जाओगे, नहीं तो अंशुमान की बातों को दिल पर लेकर चले जाओगे। इसलिए मैंने ऐसा किया। अब फैसला तुम्हारा है। मेरी बात सुनकर देव बोला, मामी, सच कहूं तो मुझे पहले गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हारी प्यारी बातों ने मेरा सारा गुस्सा भगा दिया। अब तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहीं रुक रहा हूं, समझ लो कि मैं अब तुम्हारा हूं। यह कहकर देव ने मुझे गले से लगा लिया। देव की ये छोटी छोटी बातें मेरे मन पर असर डालने लगी थीं। देखते ही देखते उसे घर आए 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में वह घर का सदस्य बन गया था। हर सुबह अंशुमान उसे अपने साथ दुकान पर ले जाते थे। अंशुमान का जनरल स्टोर था और वह देव को बोरियत से बचाने के लिए अपने साथ ले जाते थे। देव के आने से घर में काम का बोझ बढ़ गया था। सासू माँ तो पूरा दिन मंदिर में बिता देती थी, जिससे घर के कामों में उनकी कोई मदद नहीं मिलती थी। मेरे पति की आमदनी भी इतनी नहीं थी कि हम किसी नौकरानी को रख सकें। पूरा घर बस उनकी दुकान की कमाई पर चल रहा था। एक दिन मैंने अंशुमान से कहा, अंशुमान, मुझसे अब इतने सारे काम नहीं होते। घर में खाने पीने की बहुत चोंचलेबाजी है और घर में एक और सदस्य भी आ गया है। सासू माँ भी मेरी कोई मदद नहीं करती। शायद सासू माँ ने हमारी सारी बातें बाहर खड़े होकर सुन ली थीं। वह तुरंत कमरे में आई और मुझे डांटने लगी। उन्होंने कहा, अब तुम मुझसे इस उम्र में काम करवाना चाहती हो और अपने पति के कान भर रही हो। फिर सासू माँ और मेरे बीच बहस शुरू हो गई। अंशुमान ने हमें शांत कराते हुए कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ, अब माँ से काम नहीं होता और मैं घर में नौकर नहीं रख सकता, तो जिस व्यक्ति के कारण घर में काम बढ़ा है वही तुम्हारी मदद करेगा। फिर अंशुमान ने कहा, देव अब दुकान पर नहीं जाएगा, वह घर पर रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। मेरे पति ने अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए अपने जवान भांजे को मेरे साथ घर में अकेला छोड़ने का फैसला किया था। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा और उसके फैसले को मानते हुए हामी भर दी। अगले दिन से देव मेरे साथ घर पर रहने लगा। सुबह के कामों में वह मेरी मदद करने लगा। नाश्ता करने के बाद सासू माँ मंदिर चली जाती थी और अंशुमान दुकान के लिए निकल जाते थे। उनके जाने के बाद मैं नाश्ता करती और देव मेरे साथ ही बैठकर नाश्ता करता। देव की एक अजीब हरकत धीरे धीरे मेरी नज़र में आ रही थी। जब तक सासू माँ और अंशुमान घर पर होते तब तक देव मुझसे दूरी बनाए रखते हुए काम में मेरी मदद करता, लेकिन जैसे ही अंशुमान और सासू माँ घर से बाहर जाते देव का व्यवहार बदल जाता, वह मेरे एकदम करीब आने लगता। अच्छी बात यह थी कि सासू माँ कभी भी अचानक घर आ जाती थी, जिससे देव थोड़ा डर जाता था। सुबह के समय जब सासू माँ और अंशुमान घर से बाहर जाते तो देव मुझे अपनी व्यक्तिगत कामों के लिए कहने लगता। जैसे जब वह नहाने जाता तो मुझे कहता कि उसके कपड़े बिस्तर पर निकाल कर रख दूं। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह मुझे यह बताने लगा कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, जबकि मैं उसके इन सारे व्यवहार को नज़रअंदाज कर रही थी। एक बार उसने मुझसे नहाने का पानी भरने के लिए कहा। उस दिन सब्जी की ऑर्डर को लेकर मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने उसके बाथरूम में नहाने के लिए बहुत गर्म पानी भर दिया। कुछ देर बाद देव नहाने के लिए बाथरूम से दौड़ता हुआ सीधे मेरे कमरे में आ गया। उसके शरीर पर केवल एक तौलिया लिपटा हुआ था, बाकी वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा था। देव का शरीर कसा हुआ था और भले ही वह मेरा पति नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से जवान था। कमरे में आते ही वह उछलने लगा।
मम्मी मुझे कुछ जल गया है, कहकर वह मेरी तरफ बढ़ा। मैंने गुस्से में उसके नहाने के लिए बहुत गर्म पानी भर दिया था। शायद उसने पहले पानी कितना गर्म है ये चेक नहीं किया था, लेकिन नहाने की शुरुआत में ही कोई उस जगह पानी डालता है। मामी मुझे बहुत जलन हो रही है, जो कोई भी क्रीम है जल्दी से यहाँ लगा दो, कहते हुए वह मेरे बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने पैर की ओर इशारा करते हुए दिखाया कि कहाँ जलन हो रही है, तो मैं घबरा सी गई थी। मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्से में इतना गर्म पानी नहीं डालना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी पहले देख लेना चाहिए था कि पानी कितना गर्म है। देव ने जवाब दिया, यह सब छोड़ो, पहले मेरा जला हुआ पैर देखो। वह बोलने लगा। उस समय लाज और डर के मारे मैंने धीरे धीरे उसके पैर पर से तौलियां हटाना शुरू किया। उसका पैर घुटने से ऊपर तक जला हुआ था। उस जवान लड़के को यूं छूने में मुझे बहुत लाज आ रही थी। तौलियां हटाने से पहले मैंने देव की तरफ एक नज़र डाली। उसकी नज़र देखकर मैं उससे दूर हो गई। फिर मैंने उससे कहा, तुम यह सब झूठा नाटक कर रहे हो, है ना? इस पर वह बोला, मामी, मैं तुमसे सच सुनना चाहता था कि क्या तुमने जानबूझकर मेरे लिए नहाने का गर्म पानी रखा है? मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूं कि बिना देखे नहाने बैठ जाऊं। मुझे यह जानना था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है या चिंता। मैं तो अपनी मामी के साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था। उस समय में देव पर मैं बहुत गुस्सा थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींचा और वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मामी तुम्हें मैं कैसा लगता हूं? उसका सवाल मुझे अजीब लगा। मैंने कहा, देव, यह तुम क्या अजीब हरकत कर रहे हो? मैं तुम्हारी मामी हूं, यह मत भूलो। मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामा से कर दूंगी। तुम्हारा यह बर्ताव देखकर तुम्हारे मामा तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। उस पर उसने कहा, मामा मुझे यहां से बाहर नहीं निकाल सकते। देव की पकड़ और भी खड़ी होती जा रही थी। तब मैं उसके जितना करीब थी उतना तो कभी मैं अपने पति के भी करीब नहीं गई थी। देव की वजह से मेरी ताकत बहुत कम हो रही थी। तब उसने मुझसे प्रेम के शब्द बोलने शुरू कर दिए। तभी बाहर से जोर से बहू ऐसी आवाज आई। उस दिन पहली बार सासू माँ के मुझे दी हुई